बैठ जाइए, पीछे बात नहीं, कॉपी निकालिए, निकाल लिए। बोलिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? हाँ, कनकेव मिरर सुनिए, यहाँ देखिए पीछे लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर हम कनकेव मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। तो क्या बताया था उसमें, केस 1 से केस 5 तक, ठीक है, जो आपका इमेज बना था कैसा बना था? इमेज बना था आपका रियल और क्या इन्वर्टेड। और छठा केस में, केस नंबर 6 में, हाँ, इमेज कैसा बना था? वर्चुअल एंड कैसा? सीधा, इरेक्ट। तो ऑल टुगेदर हम लोग क्या बात किए थे कि कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा? रियल की वर्चुअल दोनों बनाएगा। केस 1 से केस 5 तक रियल और छठा केस में कैसा? वर्चुअल। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। अगला देखिए, हम लास्ट क्लास लिखाना शुरू कर रहे थे। देखिए कॉपी में हेडिंग लिखिएगा कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि कनकेव मिरर को हम लोग आखिरकार यूज कहाँ करते हैं। लिखिएगा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कहाँ है जी आप लोग? डिस्ट्रक्ट हो? अच्छा दीजिए, हमको दीजिए। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर का आखिरकार यूज कहाँ कहाँ होगा, सुनिए। अगर मान लीजिए ये आपका कोई कनकेव मिरर है, बनाना नहीं है, केवल देखिए इस कनकेव मिरर में ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल और ये हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम किसी बल्ब को अगर हम फोकस में रख देंगे तो पहले तो कुछ लाइट आपका ऐसा निकलेगा, कुछ लाइट जाकर यहाँ टकराएगा, फिर अगर फोकस से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? टकराने के बाद पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। फिर कुछ इधर जाएगा, फोकस से निकल रहा है, क्या होगा? पैरेलल आ जाएगा। फिर यहाँ से निकलेगा फोकस से, क्या हो जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। फोकस से निकलेगा, क्या होगा? पैरेलल आ जाएगा। मतलब ये जो जगह है इसमें आपको अच्छा खासा लाइट देखने को मिलेगा, आपको पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। तो अगर किसी टॉर्च का बल्ब को आप फोकस में लगाइएगा, गाड़ी का हेडलाइट को आप मिरर का फोकस में रखिएगा, तो उससे उसका आगे में क्या होगा? आपको अच्छा खासा पैरेलल रे ऑफ लाइट देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं? गाड़ी का हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में। याद रहेगा? चलिए बैठिए, ताकि हम लोग को पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो? देखने को मिले। बैठिए, आप इसी क्लास के हैं ना? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 को, लिखिए, लिखिएगा, लिखिए। बात नहीं, लिखिए कनकेव मिरर्स आर commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights to get parallel beams of light. Beams of क्या? Light. Concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights. क्या करने के लिए? To get parallel beams of light. अगर आप concave mirror को किसमें? टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ी का हेडलाइट में यूज कीजिएगा तो आपका आगे का जो जगह होगा उसमें आपको अच्छा खासा लाइट देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, सुनिए। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि अगर ये कोई कनकेव मिरर, सबको यहाँ देखिए, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, ये कलरिंग सरफेस आगे वाला कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, केस नंबर 6 याद कीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ बनेगा? मिरर से पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और साथ में क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। ठीक, यही वाला केस का जो था कहाँ मालूम है? सेविंग करने का मिरर में।
जो सैलून में लगा रहता है। तो कनकेव मिरर एक ठो लगा रहता है बड़ा सा, उसके सामने में किसी आदमी को बैठाया जाएगा, उसका चेहरा का बड़ा सा इमेज दिखेगा। उससे क्या होगा, अपना दाढ़ी को आराम से सेव करवा सकता है। ब्यूटी पार्लर से में भी यूज होता होगा, ठीक है। वो हाँ, वो जो होता है ना क्रीम व्रीम लगाने के लिए, मुंह में पाउडर वाउडर लगाने के लिए, तो इसको हम लोग खास करके सेविंग मिरर, सुनिए, खास करके इसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। उसमें आदमी को फोकस और पोल के बीच में बैठाया जाता है, जिससे कि उसका वर्चुअल सीधा और बड़ा इमेज दिखता है। उससे क्या होता है, अगर कहीं सेविंग करने में दाढ़ी हल्का फुल्का काटने में रह जाएगा, उसको आदमी बोलेगा देखो जी मेरा दाढ़ी यहाँ पर है, तुम काटा ही नहीं ठीक से, पैसा नहीं देंगे तुमको, काटो इसको, कटवा लेगा फिर अच्छा से। इसका मतलब कनकेव मिरर का यूज किसमें होता है, सेविंग मिरर में। किसमें, सेविंग मिरर में। देखिए पॉइंट नंबर 2, डायग्राम नहीं बनाना है, केवल लिखिए, लिखिएगा। तो थोड़ा गला बैठ गया है जी पढ़ा पढ़ा के, लिखिए। कनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज क्या, सेविंग मिरर्स। कनकेव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। याद रहेगा, पहला यूज क्या हुआ, इसको हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में या गाड़ी का हेडलाइट में यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या हुआ कि कनकेव मिरर को यूज करते हैं किसमें, सेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी को सेव करने के लिए। याद रहेगा, ठीक है। अब सुनिए पॉइंट नंबर 3, आप लोग कोई दांत का डॉक्टर के पास गए हैं? क्या दांत में क्या हुआ था, पोका लग गया था? नहीं। दांत का डॉक्टर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंटिस्ट। तो देखते होंगे डेंटिस्ट जो दांत को देखेगा पेशेंट को, दांत तो छोटा छोटा है हम लोग का, उसको बड़ा देखेगा तब ना उसको अच्छा से ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो डेंटिस्ट के द्वारा पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, कनकेव मिरर। याद रहेगा, तो क्या लिखिएगा, द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर। लिखिए पॉइंट नंबर 3, the dentists use concave mirror to see the large image of the teeth of patient. The dentist use concave mirror to see the large image of the teeth of क्या, पेशेंट। डेंटिस्ट जो है अपना दांत की पेशेंट का दांत, पेशेंट का अपना कहाँ देखेगा, डेंटिस्ट पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करता है, कनकेव मिरर। तो पहला हो गया टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ी का हेडलाइट में यूज होता है। दूसरा हो गया किसमें, सेविंग मिरर के रूप में, चेहरा को बड़ा देखने के लिए। और तीसरा यूज क्या हो गया कि डेंटिस्ट के द्वारा पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट यूज क्या है, सुनिए, चौथा नंबर। देखिए सोलर फर्नेस देखें आप लोग, सोलर फर्नेस का मतलब क्या है, सुनिए, कि अगर ये कोई कनकेव मिरर, सुनिए, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका फोकस है, ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग को पढ़ाए थे हम केस नंबर 1 इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा, अच्छा सन भी कहाँ पर है, इन्फिनिटी में, तो सन से अगर लाइट आएगा तो क्या आएगा, पैरेलल, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ से भी आएगा पैरेलल, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और सन में तो आपका हीट एनर्जी होता है, तो वो सारा हीट एनर्जी को कहाँ पर कंसंट्रेट करता है, फोकस में। तो अगर हम फोकस में कोई ऐसा सामान रख देंगे, पानी वगैरह रख देंगे, ये मान लीजिए कनकेव मिरर बड़ा सा लिए, उसका फोकस में पानी रख देंगे, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा हल्का सा। क्यों, क्योंकि सन से लाइट आएगा, मिरर में जाकर टकराएगा। कनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, सारा रे को कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, फोकस में। यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें हीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो सामान रखिएगा हल्का सा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा सोलर फर्नेस में हीट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए किस मिरर का यूज होता है, कनकेव मिरर का। याद रहेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि कनकेव मिरर जो है वो सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। कोई दिक्कत है, लिखिए नीचे पॉइंट नंबर 4, ये लास्ट यूज है इसका। लिखिए लार्ज कनकेव मिरर्स, large concave mirrors are
टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर furnaces. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in किसमें? सोलर फर्नेस में। कोई दिक्कत है किसी को? तो 4 यूज क्या हो गया? पहला टॉर्च में, गाड़ी का हेडलाइट में और सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर। सेकंड यूज क्या हो गया कि सेविंग मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर। थर्ड यूज क्या हो गया कि डेंटिस्ट के द्वारा किसका? पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कनकेव मिरर। और चौथा क्या हो गया कि सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह कंसंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर। जल्दी लिखिए, हो गया, जल्दी लिखिए आप लोग। कांटा स्केल पेंसिल लाए ना जी? हाँ, उसको निकालिए, अभी यूज होगा। निकाल लिए? देखिए ये सबका हो गया। अगला सुनिए, अगर मान लीजिए, सुनिए यहाँ देखिए, ये तो बात नहीं, ये तो कनकेव मिरर का हो गया। अगर मान लीजिए कन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा, तब इमेज तो कहाँ बनेगा? उसको देखने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? रूल्स, कि हम लोग कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। तो लाइन छोड़ के क्या हेडिंग लिखिएगा? रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम इन केस ऑफ कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। लिखिए, रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम इन केस ऑफ कौन मिरर जी दीपिका? कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या मिरर? मतलब सुनिए, कन्वेक्स मिरर में कौन कौन सा रूल फॉलो होगा जिससे कि हम रे डायग्राम को प्लॉट करेंगे? बैठ जाइए ससद्री। लिख लिए? देखिए सुनिए, यार देखिए, बात नहीं, पंचायती मत कीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए, सबको बोर्ड में ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। देखिए सुनिए, पहला रूल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए, सब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। पीछे बात नहीं, इधर देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये वाला क्या? पोल। देखिए पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आके टकराएगा तो क्या मिरर के अंदर घुस जाएगा? नहीं, क्या होगा? इसको फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, और ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आकर टकराएगा तो मिरर उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, और ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से निकल रहा है? फोकस से। याद रहेगा? सेकंड रूल इसका जस्ट उल्टा है। देखिए क्या है? सेकंड रूल बोलता है कि अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर है और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये क्या? पोल। सब यहाँ देखिए, बाद में लिखिएगा। यहाँ देखिए पहले, अगर कोई लाइट इसका उल्टा, इसमें क्या है? पैरेलल आएगा तो फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। इसमें क्या होगा कि अगर कोई लाइट फोकस का सीध में आ रहा है, ऐसा लग रहा है आगे जाके कहाँ मिलने वाला है? फोकस में। तो क्या होगा? वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो बहुत सिंपल है। पहला क्या बोले कि अगर कोई लाइट पैरेलल आएगा, फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या बोले? अगर कोई लाइट फोकस का सीध में आएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? रूल नंबर 3 देखिए, यहाँ सुनिए। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर है, ये उसका कलरिंग सरफेस है, आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ देखिए, पीछे बात नहीं, यहाँ सुनिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये क्या हो गया? पोल। यहाँ देखिए,
अगर कोई रे ऑफ लाइट, सुनिए रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहाँ मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो क्या मिलेगा? नहीं, घुसेगा तो नहीं। क्या होगा? जिस रास्ता से जाएगा उसी में लौट के चला आएगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा, सुनिए, क्योंकि जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो जिस रास्ता से जाएगा उसी में क्या होगा? लौट के चला आएगा। याद रहेगा। और लास्ट रूल सुनिए, रूल नंबर 4, यहां बनाते हैं, इधर यहां देखिए, हाँ पढ़ा देखिए, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देना, ठीक ठीक है। हल्ला नहीं किसी को। सुनिए, यहाँ देखिए, सुनिए जी, लास्ट रूल क्या है? यहाँ देखिए, रूल नंबर 4 क्या है कि अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर है और ये उसका कलरिंग सरफेस है, सब बोर्ड में ध्यान दीजिए, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या हो गया? पोल। देखिए, कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाएगा वो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इसको आपको पहले भी समझाए थे, किसमें? कनकेव मिरर में। तो अगर मान लीजिए पोल के ऊपर ये आपका इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जितना बड़ा आई उतना बड़ा क्या बनेगा? आर। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या? आर। तो याद क्या रखना है कि पोल के ऊपर आपका ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? एंगल आई बराबर कितना? एंगल आर। जल्दी बनाइए, बन गया, जल्दी बनाइए, कॉपी बनाइए अच्छे से। हाँ, तो क्या बनाइएगा? और सुनिए, यहाँ देखिए, बात नहीं, पहला रूल क्या बोला कि अगर कोई लाइट किसी कन्वेक्स मिरर में पैरेलल आएगा तो फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। रूल नंबर 2 क्या है? अगर कोई लाइट फोकस का सीध में आएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या हुआ? अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब तरफ आएगा तो क्या होगा? उसी में लौट के चला आएगा। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा उसी में लौट के चला जाएगा। गोविंदो, यहाँ देखिए। और रूल नंबर 4 कि अगर कोई लाइट फोकस में इंसिडेंट होगा तो जितना बड़ा आई उतना बड़ा क्या होगा? आर होगा। जल्दी बनाइए सबका, ठीक है। अगर सुनिए, इसको क्यों पढ़े जी हम लोग? इसको क्यों पढ़े? ताकि अगर हम, गोविंदो बात नहीं, ताकि अगर हम कन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज बना सके। तो लिखिए अगला हेडिंग, क्या लिखिएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। लिखिए, इसका 2 ही केस है, ठीक है, आज ही हो जाएगा, बात नहीं। जो हल्ला करेगा बाहर खड़ा कर देंगे अभी। यहाँ देखिए, दोनों को बाहर खड़ा कर देंगे, कान पकड़ के। शांति से बैठिए तो दोनों को बाहर खड़ा कर देंगे। ठीक से बैठिए, देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर कि कॉन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप समझ गए आप लोग, फिर भूलिएगा नहीं ना जी। फिर ये 12 में भेंट होगा, ठीक है। ये टॉपिक फिर से 12 में आएगा आपका जीवन में। देखिए केस 1, देखिए जी, केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी में। कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी। लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखिए दीपिका, बात नहीं, यहाँ देखिए, सुनिए, वेक्टर इधर देखिए आगे, सुनिए। ये कोई कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या है? पोल है।
बोलिए जी, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, जहाँ खत्म होगा प्रिंसिपल एक्सिस उससे भी दूर रखिए। किसको? किसको? ऑब्जेक्ट को। तो लाइए पैरेलल रे ऑफ लाइट, देखिए अगर यहाँ से पैरेलल लाइएगा तो क्या होगा? कहाँ से पास करेगा जी किरण? नहीं पास करेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रहा है, ठीक है? तो ऐसा इसको डाइवर्ज कर देगा और क्या लगेगा? कहाँ से निकल रहा है? फोकस से। दूसरा लाइए इसके नीचे से पैरेलल, बोलिए पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगा? कहीं से नहीं, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसको ऐसा करके डाइवर्ज कर दीजिए और क्या लगेगा? फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ सुनिए पीछे, अमित इधर देखिए, अगर लाइट पैरेलल आएगा फोकस से निकलता हुआ दिखेगा, यहाँ भी अगर पैरेलल आएगा क्या होगा? फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। बोलिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पीछे करेंगे तो फोकस पे मिलेगा? नहीं, मिलता हुआ दिखेगा, फोकस पे मिलता हुआ दिखेगा। तो इमेज तो कहाँ बनेगा? जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअली में मिल रहा है या मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक्चुअली में क्या मिलेगा? नहीं, मिलता हुआ दिखेगा फोकस में। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में। और ये तो रियल रे से इमेज नहीं बना, पीछे करना पड़ा, रे को बैक ट्रेस करना पड़ा। तो बैक ट्रेस वाला रे से, पीछे किया हुआ रे से, डॉटेड रे से जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है? सीधा, मतलब इरेक्ट होगा। तो पहला लिखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखिएगा? एट फोकस। अच्छा, फोकस कहाँ है? मिरर के सामने के पीछे? पीछे। क्या लिखिएगा ब्रैकेट में? बिहाइंड द मिरर। कोमा देके लिख दीजिए। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड द मिरर। अगला बोलिए जी देवांशु, नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला बोलिए, कौन बोलेगा साइज क्या होगा? हाँ, बहुत छोटा। छोटा को क्या बोलेंगे? डिमनिश्ड। बहुत छोटा को क्या बोलेंगे? हाईली डिमनिश्ड। इसका और एक नाम क्या है? बिंदु जैसा, पॉइंट साइज। लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? हाईली डिमनिश्ड। पॉइंट साइज। अच्छा, साइड में और क्या लिख दीजिएगा? बोलिए, नाम दे दीजिए। इसका नाम एम, इसका नाम एन। क्या लिख दीजिएगा? एम एन। एम एन क्या है जी? कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, दिस इज कन्वेक्स मिरर। इसका नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट का ए बी। हालांकि बहुत बड़ा होगा, नहीं भी दे सकते, लेकिन दे दीजिए ए बी। ए बी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या होगा? पोल। एफ क्या होगा? फोकस बोलिए, या क्या बोलिएगा? प्रिंसिपल फोकस। और क्या बचा? बस हो गया सब। और क्या? जल्दी लिखिए। आपका छूट गया ना, ये सब को आप लोग स्कूल के ग्रुप में देखिएगा, वीडियो आया है, हम हर एक क्लास का भेजे हैं वीडियो, उसको देख के नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि कभी किसी का बाई चांस गलती से छूट जाए, कोई कारण से स्कूल नहीं आ पाए, तबीयत खराब हो गया या कोई दिक्कत हो गया, उसका क्लास नहीं छूटे, इसीलिए आज जाकर लिख लीजिएगा। जल्दी बनाइए। हाँ बोलिए, हो गया ना? जल्दी बनाइए। कोई दिक्कत है समझने में किसी को? बनाए, कांटा से बनाइए जल्दी। कांटा से अभी फेयर ही कीजिए, हम रुके हैं, फेयर कीजिए। और नीचे कहाँ लिखे? नीचे 3 चीज। अच्छा, लिख दे रहे हैं दया करके मेरे ऊपर। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। नहीं, अभी फेयर कीजिएगा तब ना हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, हम लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिए थे जी, व्हाइट पेज में बना के लाने। बनाए ना? अभी नहीं चेक करेंगे, अगले क्लास में चेक करेंगे। कहाँ है XYZ? ये वाला SIZED, साइज्ड। ठीक है, पॉइंट साइज्ड। चलिए जी, कौन मिटाइएगा? उसको मिटाने का मौका दे रहे पीछे। हाँ लीजिए, आप एक बार मिटा लीजिए। बुद्धि बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ना? जरूर बढ़ेगा। लिखे लिखे जल्दी। छोड़ दे। ये वाला एकदम
सुनिए बात नहीं, पॉइंट साइज SIZED। हाँ वो जेड है, कर्सिव का जेड है। कर्सिव राइटिंग जानते हैं लिखने आप लोग, जिसमें एक को ऐसा लिखा जाता है, जानते हैं? तो वही वाला जेड है उसका। देखिए अगला, देखिए लास्ट केस, केस 2। बोलिए जी, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। क्या लिखिएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, किसी को बात नहीं करना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या? पोल। देखिए ये मान लीजिए आपका कोई कन्वेक्स मिरर ऐसा करके, बात कोई नहीं करेगा, सब कोई बोर्ड में ध्यान दीजिए, हमको बनाना दीजिए फिर आप बनाइएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये वाला क्या? पोल। आप लोग नाप करके बना रहे हैं ना, कांटा को जहां रख के घुमाइएगा उस पॉइंट पे C लिखिएगा, उसका मिडिल पॉइंट पे क्या लिखिएगा? F लिखिएगा, याद रहेगा। देखिए वसुंधरा, ये हो गया पोल, ये हो गया इन्फिनिटी, इसके बीच में यहां पर हम कहीं रख दिए क्या? ऑब्जेक्ट। और आप लोग को समझाए थे ऑब्जेक्ट कैसा रखना है, हमेशा वर्टिकल, मतलब ये एंगल तो हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री, याद रहेगा। बोलिए पहला रे ऑफ लाइट कहां से लाएंगे? पैरेलल। क्या होगा? ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है, ऐसा करके। यहां देखिए अगर लाइट पैरेलल आएगा तो ऐसा डाइवर्ज कर देगा, और क्या लगेगा? कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। दूसरा बोलिए कहां से लाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा ऐसा करके, तो अंदर तो घुसेगा नहीं, लेकिन अगर ये लग रहा है कहां जाके मिलने वाला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, उसके ऊपर, तो क्या होगा? जिधर से आया था वहीं लौट के क्या होगा? चला जाएगा। और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। फिर से देखिए, यहाँ सुनिए, सब कोई बोर्ड में ध्यान दीजिए। अगर पैरेलल आएगा फोकस से निकलता हुआ दिखेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में जाएगा तो उसी में लौट के चला जाएगा। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों डाइवर्जेंट रे है। कभी मिलेगा आगे? नहीं मिलेगा, पीछे करना पड़ेगा। जब दोनों को पीछे किए तब दोनों क्या हो रहा है? यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो इमेज तो भी क्या यहीं पर बनेगा। नाम दे दीजिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका दे दीजिए ए डैश, इसका बी डैश। बोलिए इमेज तो कहाँ बना है? पोल और फोकस के बीच में बना है। बीच का मतलब एकदम सेंटर में नहीं, कहीं पर भी बीच में बन सकता है। इमेज का नेचर कैसा है ना? वर्चुअल रे से इमेज बनाया है। वर्चुअल मतलब क्या? जो डॉटेड से बनाया गया है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और सीधा आपको दिख भी रहा होगा। सीधा का मतलब क्या? जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। उल्टा का मतलब क्या? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो पहला क्या लिखिएगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? कहां बनेगा जी? बिटवीन, बोलिए बिटवीन पोल एंड फोकस। और कोमा देके क्या लिख दीजिएगा? मिरर के पीछे के सामने, पीछे, मिरर के पीछे। पीछे को बोलते हैं बिहाइंड। क्या बोलेंगे जी? बिहाइंड द मिरर। अगला लिखिए नेचर। बोलिए कौन बोलेगा नेचर ऑफ इमेज? नेचर क्या होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? सीधा, मतलब इरेक्ट। क्या लिखिएगा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। अगला लिखिए साइज। बोलिए साइज कैसा बनेगा? ना ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, लेकिन एकदम क्या पॉइंट जैसा बनेगा? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। लिख दीजिए डिमिनिश्ड, DIMINISHED, और ब्रैकेट में कर दीजिए क्या? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन क्या? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है पूरा? ठीक। अच्छा नीचे लिख दीजिए इसका नाम साहब, इसका दे दीजिए M, इसका दे दीजिए N। बोलिए MN क्या होता है? हाँ, कन्वेक्स मिरर। C क्या होगा? ये तो हर बार लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P क्या हो जाएगा? पोल। F क्या हो जाएगा? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। AB क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और एडस बीडस क्या हो जाएगा? इमेज।
बहुत भारी है क्या साथी? नहीं, हल्का सा है। जल्दी लिखिए। हो गया? ठीक है, बिल्कुल सही। लिखिए, जल्दी बनाइए। बिल्कुल सही है। इस सब में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, ठीक है? देखिए, हाँ जी, लेकिन इमेज 2 को डॉटेड से बनाइएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बना है, डॉटेड से बना है। देखिए ध्यान से, जल्दी बनाइए। समझ में आ गया आप लोग को? अमित, आ गया ना? आपको समझ में आया? आ गया ना? जल्दी बनाइए। बहुत सिंपल सा है, ठीक है? एकदम भारी नहीं है। क्या 2-3 टन? नहीं, 2-3 टन का एकदम वजन नहीं है इसमें, एकदम हल्का है। 1 ग्राम में है या मिलीग्राम में है, बहुत हल्का। हाँ, वजन करेंगे, वजन ही नहीं है, बहुत हल्का है। समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। अच्छा, आप लोग को उसका आंसर अभी तक नहीं मिला ना कि हम लोग व्हाइट ड्रेस में उजाला क्यों डालते हैं? कपड़ा साफ करने के लिए। नहीं मिला? चलो और खोजिएगा, उसको हम बताएंगे, अभी कुछ दिन में ही बताएंगे, ठीक है? कि व्हाइट ड्रेस को जब साफ करते हैं, साबुन तो रगड़ते हैं, बाद में और अच्छा व्हाइट करने के लिए उजाला क्यों डालते हैं? समझे? थोड़ा और घर में पूछिएगा, मम्मी, पिताजी, भाई बहन, फ्रेंड, चाचा, भैया, जो भी है उनको बताइएगा, फिर हम समझा देंगे लास्ट में। हाँ हाँ, क्वेश्चन अब तो नहीं आए थे, सुने थे? आए थे इसी क्लास में ना, यहीं बैठे थे ना, तो हाँ तब सही बोल रहे। हमको लगा बोलेगा यहीं बैठे थे। ठीक है, आज इसको यहीं रखते हैं, इसको बना लीजिए।